नमस्कार। 2024 के चुनावी महासमर के लिए अब विपक्षी दलों का भी मंच आज से बेंगलुरु में सजेगा। 2 दिवसीय बैठक होगी और मंगलवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की भी बैठक होगी। विपक्षी दलों की बैठक में 26 पार्टियों के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है, तो वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले 30 पार्टियां एकजुट हो सकती है। इन बैठकों के साथ ही लोकसभा चुनाव के संग्राम की तस्वीर भी स्पष्ट हो सकती है। इससे इतर बीआरएस, बीजेडी हो, वाईएसआर, कांग्रेस दोनों खेमों से दूर अपने दम पर लोकसभा चुनाव में उतरेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में अकाली दल और टीडीपी की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। वह बैठक में भी शामिल होंगे कि नहीं होंगे, मंगलवार को मालूम नहीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चुनौती देने के लिए विपक्षी एकता की कोशिशों को अमली जामा पहनाने की 23 जून को 16 पार्टियों के नेता पटना में जुटे थे। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु बैठक में इस विपक्षी एकता को मूर्त रूप देने के लिए कोशिश होगी। इसमें अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी किसी फार्मूले पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। बंगाल से लेकर दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा तक सीटों का बंटवारा विपक्षी एकता के लिए असली चुनौती बना हुआ है। बैठक में विपक्षी दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ देश भर में एक संयुक्त आंदोलन की भी रूपरेखा बना सकते हैं। 2 दिवसीय इस विचार मंथन के दौरान एक सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम पर भी सभी विपक्षी दल मिलकर काम शुरू कर सकते हैं। संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने के मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। सोमवार शाम को रात्रि भोज से पहले बैठक के दौरान वार्ता के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही विपक्षी एकता के लिए नए नाम का औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। 2004 से 2014 के बीच विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम संप्रभ यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन दिया गया था। इस बार इसे पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया जाने का सुझाव आ चुका है। दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पर पटना बैठक से बाहर आ गई आम आदमी पार्टी भी अब बेंगलुरु की बैठक में शामिल होगी। आपने संसद के मानसून सत्र में अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन की शर्त रखी थी। शनिवार को कांग्रेस ने अध्यादेश के विरोध का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा विपक्ष दलों की बैठक में पहली बार आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, एमडीएमके, केडीएमके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसे छोटे छोटे दल भी शामिल हो रहे हैं। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, लालू यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, स्टालिन, उमर अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल और महबूबा मुफ्ती जैसे विपक्ष के बड़े चेहरे एक मंच पर होंगे। इन्हीं नेताओं पर मोदी के रथ को थामने की जिम्मेदारी होगी। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के भी बैठक में शामिल होने की संभावना है। उधर मंगलवार को दिल्ली के अशोका होटल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दलों की भी बैठक होगी। संसद के नए भवन के उद्घाटन के खिलाफ विपक्षी दलों के विरोध के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 14 दलों ने बयान जारी कर दिया था, लेकिन
अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का भी कारवां बढ़ चुका है। कांग्रेस ने रविवार को स्पष्ट कर दिया है कि वे दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से संबंधित केंद्र के अध्यादेश का संसद में समर्थन नहीं करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपालों के माध्यम से विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में हस्तक्षेप करने के केंद्र सरकार के ऐसे कदम का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा रुख स्पष्ट है, हम दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से संबंधित अध्यादेश का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद में आने वाले महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने के लिए सत्र से पहले आमतौर पर संसद को अपनी रणनीति समिति की बैठक बुलाती है। शनिवार को हमने बैठक की थी, हमने पहले ही निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा कि न केवल दिल्ली के अध्यादेश बल्कि संघीय व्यवस्था को नष्ट करने वाला और राज्यपाल का इस्तेमाल कर राज्य के मामलों में दखल देने के किसी भी प्रयास का हम समर्थन नहीं करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश चड्ढा ने ट्वीट किया कि कांग्रेस ने अध्यादेश का स्पष्ट विरोध करने की घोषणा की है, यह एक सकारात्मक कदम है। अब कांग्रेस के इस फैसले पर दिल्ली के कांग्रेस नेताओं ने भी चुप्पी साध ली है। दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश पर कांग्रेस की आम आदमी पार्टी को समर्थन करने की घोषणा ने शांत पड़े पानी में पत्थर फेंकने का काम कर दिया है। सियासत में फिर उबाल आना शुरू हो चुका है। सबसे अहम बात यह है कि सोनिया गांधी के फैसले पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी चुप्पी साध ली है। अब तक दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और तमाम अन्य वरिष्ठ नेता भी आम आदमी पार्टी को समर्थन न देने पर अड़े थे। शीर्ष नेतृत्व ने जब इनसे राय मांगी तब भी सभी ने एक मत से आम आदमी पार्टी के साथ न जाने की बात कही थी, लेकिन अंततः हुआ वही जो प्रदेश कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं था। ऐसे में स्थिति यह हो गई है कि प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अब सत्ते में आ चुके हैं। किसी से भी कुछ कहते नहीं बन पड़ रहा है। कुछ ने दबी जुबान में यह जरूर कहा कि सभी कुछ राहुल गांधी के लिए वर्ष 2024 को चुनावी राह आसान करने के लिए किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद पार्टी नेता उत्साह में है, इसलिए ज़रूरत के मुताबिक जहां तहां चुनावी गठबंधन की राह भी तलाशी जा रही है। दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। पार्टी को लग रहा है कि अगर अच्छे से जोर लगाया जाए तो शायद इस बार राहुल प्रधानमंत्री बन जाएं। इसलिए दिल्ली और पंजाब दोनों इकाइयों के विरोध को दरकिनार कर दिया गया है। कुछ दिन पूर्व प्रदेश पर कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया का दिया गया बयान भी इसी ओर संकेत देता है। इन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजधानी की कितनी सीटों का चुनाव लड़ेगी अभी तय नहीं है। भ्रम भरी स्थिति के बावजूद प्रदेश कांग्रेस ने तय किया कि अध्यादेश के मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड भले कुछ हो, दिल्ली के मुद्दों पर पार्टी आम आदमी पार्टी का विरोध करती रहेगी। अध्यादेश को लेकर प्रदेश कांग्रेस नेताओं के विरोध के बावजूद केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व में विरोध करने के निर्णय की भारतीय जनता पार्टी ने आलोचना की है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने दिल्ली यूनिट के कार्यकर्ताओं को राजनीतिक आत्महत्या की ओर धकेल दिया है। 2013 में आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का समर्थन देकर कांग्रेस ने खुद को 2020 में 4% वोट पाने वाली पार्टी बना दिया है। अब आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर कांग्रेस ने पार्टी की दिल्ली यूनिट के नेताओं को बता दिया है कि अब वह अरविंद केजरीवाल को अपना नेता स्वीकार कर ले। कपूर ने कहा, अजय माकन जैसे कांग्रेस नेताओं के लिए राजनीतिक भविष्य का निर्णय लेने का अब समय आ चुका है। वहीं
कांग्रेस के इस रुख से आम आदमी पार्टी को एक नई ताकत मिल चुकी है, खासतौर पर दिल्ली और पंजाब में। दिल्ली में नियुक्तियों तबादले को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ राज्यसभा में कांग्रेस द्वारा विरोध करने के लिए हाँ करने पर आम आदमी पार्टी को नई शक्ति मिल गई है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा में इस अध्यादेश को ना पास होने देने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। कांग्रेस के रुख के बाद आम आदमी पार्टी को अब राज्यसभा में इस अध्यादेश के पास ना होने की उम्मीद जगी है। अध्यादेश पास ना हो सका तो दिल्ली में फिर केजरीवाल सरकार के पास वापस अधिकार लौट जाएंगे। 19 मई को अध्यादेश आने के बाद से अधिकारियों के तबादला व नियुक्ति का अधिकार एक तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार से छिन चुका है। इसके लिए जो प्राधिकरण बनाया गया है उसके चेयरमैन मुख्यमंत्री तो है, लेकिन अल्पमत में है। आम आदमी पार्टी सरकार मान रही है कि सत्ता में होने के बावजूद इस समय वह सत्ता में नहीं है। सच तो यही है। वैसे उनके अनुसार सत्ता नौकरशाहों के पास है। नौकरशाहों के माध्यम से दिल्ली की सत्ता केंद्र सरकार के पास है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर सर्वे सर्वा है। यह वह व्यवस्था है जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को खटक रही है। अध्यादेश आने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए यह समस्या इसलिए बढ़ गई है कि अध्यादेश में कई चीज़ें और जुड़ गई हैं। इन मामलों को देखते हुए आम आदमी पार्टी अपने अधिकार वापस लेने के लिए 2 स्तर पर लड़ रही है। एक प्रयास में सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है, जहां सरकार ने अध्यादेश को निरस्त करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 मई के आदेश को बहाल किया जाए, जिसमें नौकरशाहों के तबादला का व नियुक्ति का अधिकार आम आदमी पार्टी के पास था। दूसरे प्रयास के तहत आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में पास न होने देने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर मिलते रहे हैं। केजरीवाल यदि विपक्षी दलों से लगातार मिल रहे हैं, समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन यदि कांग्रेस का समर्थन राज्यसभा में मिल गया तो पंजाब कांग्रेस को यह सोचना चाहिए कि पंजाब में वह अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी जाएगी, जैसे हर राज्यों में होता रहा है। कांग्रेस के उच्च स्तर से लेकर जमीनी स्तर, निचले स्तर तक के कार्यकर्ता नेता आपको भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे अगले 1 साल में। और ये कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह दूर की ना सोच के नज़दीक की सोच कर ही हमेशा निर्णय लेती है, इसलिए हर राज्यों से वह खिसक चुकी है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानने वालों को फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।